खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। दरख्वास्त समाअत के लिए फौरी मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला केपी का कहना था कि बानी से मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। बानी की हिदायत पर आज सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बोलने का मौका दिया। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भरपूर स्पेल। जुड़वा शहरों में सुबह सवेरे काली घटाएं छाईं और बादल जमकर बरसे। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। I-12 में सबसे ज्यादा 68 और शमसाबाद में 55 मिलीमीटर तक बारिश हुई। नालालई में पानी की सतह बुलंद। वासा हुकाम के मुताबिक नालालई समेत दीगर नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। एबटाबाद, मनसहरा, जहलम, गुजर खान में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। सदर ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर का मुआवजा करने की कोशिश नाकाम। मुआवजे के हक में 79 वोट आए, 344 ने मुखालफत की। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले में कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली थी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर को नोबेल इनाम देने के लिए नोबेल कमेटी से रजू। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए खत लिख दिया। बर्डी कार्टर ने लिखा कि ट्रंप को इसराइल ईरान जंग बंदी में किरदार अदा करने के एतराफ़ में नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाए। अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुआ। ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। यूरेनियम अफजूदगी के जखीरे को भी तबाह नहीं किया जा सका। सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा, मीडिया झूठी खबरों के जरिए हमारी कारकर्दगी को कमज़ोर साबित करना चाहता है। मीडिया B-2 पायलट से मुआफ़ी मांगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट कहते हैं, बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सहाफ़ी ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे साइंसदानों ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए अज़्म मज़ीद बढ़ चुका। ईरानी एडमी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा, मालूम था ईरानी एडमी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया जाएगा, इसके लिए पहले से ही तैयार थे। उधर ईरानी हुकाम ने मोसाद के लिए जासूसी का इल्ज़ाम साबित होने पर मज़ीद 3 अफराद को फांसी दे दी। ईरान पर हमला करने पर अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर आज़म से बरहमी का इजहार। इजरायली वज़ीर आज़म की ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले ना करने की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की। ट्रंप का कहना था, किसी को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। ईरान पर पाबंदियाँ मुआहिदा करने तक बरकरार रहेंगी। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। मसाइल के हल के लिए गैर मशरूत बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात को इजरायली हमलों ने मुतासिर किया। कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाना चाहिए। ईरानी मंदूब अमीर सईद ने कहा कि सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। जंग ईरान ने शुरू की नहीं की। इसराइल ने बिलाश्तियाल हमले किए। तेहरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक रब्ता। जंग बंदी का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फ़ोरम पर ईरानी हिमायत का इरादा।
बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स रखे। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ पर हर सूरत पूरे करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में यकसां तरक्याती काम कर रहे हैं। पूरी तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर है। तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप्स देने का सिलसिला जारी है। और पारा चनार में पाक अफगान सरहद के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका पेवाड़ शरम खेल के करीब जंगल में हुआ। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ईरानी सदर का 12 रोजा जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान। मसूद पज़िश्कियान ने कहा, हमारी अजीम कौम की बहादुराना मज़ाहमत तारीख में लिखी जाएगी। इसराइल की मसलत करदा 12 रोजा जंग के खात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान ने 2 टूक पैगाम दिया कि इसराइल जंग बंदी का एहतराम करता है तो हम भी करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ते में कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान ने कतर नहीं, अमरीकी अड्डे पर हमला किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरानी कौम इज्जत, इस्तकलाल और रसूलों पर समझौता नहीं करेगी। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि अमरीका फर्दों के हमले में नाकाम हुआ। अमरीकी बंकर बस्टर बमों का अफसाना टूट गया। दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हाथ बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। नेपरा ने ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा की औसत बुनियादी टैरिफ 35.50 से कम होकर ₹34 फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा में 30 जून को दरख्वास्त पर समाअत होगी।